हाँ, तो आज कार्नोट साइकिल करेंगे। देखो कितना हो पाता है। सबसे पहले तो ये देखो सोर्स होता है और सोर्स से सिंक की तरफ हीट जाता है। तो इसमें पहले ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये इससे मान लो इससे एक पहिया लटका है और देखो इसमें इनफाइनाइट कैपेसिटी होती है हीट देने की। जैसे कि हमारा मान लो पूरा अर्थ सराउंडिंग हो गया तो उसमें इनफाइनाइट कैपेसिटी है और इसमें इनफाइनाइट कैपेसिटी है हीट लेने की। तो जैसे ये हीट देगा तो फिर ये एक्सपेंसन करेगा, ऊपर उठेगा तो ये चक्का नीचे आएगा। तो यहाँ से फिर चक्के से हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी सिंक में और ये इनफाइनाइट हीट देता रहेगा और इनफाइनाइट हीट लेता रहेगा और वापस जो है यहाँ से यहाँ पे जाएगा। इस जाए मतलब कि वापस मतलब शायद नहीं ऐसे नहीं जाता शायद। हाँ, तो बस समझ गए कि इसमें इनफाइनाइट कैपेसिटी होती है हीट देने की। तो ये इसे देगा तो ये एक्सपेंसन जब करेगा तो जिसका देखो एक्सपेंसन करेगा तो ऊपर जाएगा तो ये चक्का नीचे आएगा। तो फिर ये हीट वापस मतलब कि इसको दे देगा। तो ये कूल वाले को इनफाइनाइट कैपेसिटी होती है लेने की। तो फिर ये ऐसे हो जाएगा और फिर वापस इंसुलेटिंग पैड में की तरफ से जाएगा। अब आओ ये पढ़ लेते हैं। देखो एक्सपेंसन मतलब होता है जैसे कि ये है तो अगर ऊपर उठेगा बढ़ेगा तो उसे एक्सपेंसन बोलते हैं। जैसे इस दोनों में एक्सपेंसन हुआ है। और कंप्रेशन मतलब इसी में जब ये नीचे की तरफ कंप्रेस्ड होगा तो उसे कंप्रेशन बोलते हैं। और वही चीज़ यहाँ पे भी हुई। तो आइसोथर्मल मतलब कि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। एडियाबैटिक मतलब कि इसमें वॉल वगैरह जो है हीट नहीं ट्रांसफ़र करने देंगे। और इसमें भी वही है। आप देखो कैसे है ये देखो ये चारों है। सबसे पहले ये टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, फिर एडियाबैटिक वॉल वाला सिचुएशन क्रिएट होगा, फिर से थर्मल कंपोजिशन होगा, फिर से एडियाबैटिक वॉल वाला क्रिएट होगा। और देखो वो ऐसे क्योंकि देखो यहाँ पे जाएगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। कैसे होगा अभी बताएंगे। लेकिन फिर से वापस यहाँ पे जाएगा तो ये इससे चिपकेगा। तो क्योंकि देखो यहाँ से शायद इस दोनों से हीट, लेकिन क्योंकि देखो इसका भी वॉल एडियाबैटिक है और इसका भी शायद से एडियाबैटिक है तो ये पूरा एडियाबैटिक हो जाएगा। तो वो कह ये रहे थे कि जो है यहाँ से टेम्परेचर मतलब कांस्टेंट होगा, फिर वापस जाएगा तो इधर पूरा एडियाबैटिक वॉल से बन जाएगा। तो एडियाबैटिक वाली चीज़ होगी यहाँ पे दूसरे स्टेज में जो की थी। और वापस से फिर यहाँ पे जाएगी तो जो है फिर से यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट वाली चीज़ होगी। कैसे होगी वो बताएंगे। और फिर यहाँ से फिर यहाँ पे जाएगी तो फिर यहाँ पे जाएगी तो फिर एडियाबैटिक वाली चीज़ होगी। अब कैसे होगी वो देखो जैसे कि इस पे रखे ये चीज़ तो ये इसका पास इनफाइनाइट कैपेसिटी है तो टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा हमेशा। तो T1 इसको देता रहेगा, ये लेता रहेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्यों देगा क्योंकि इनफाइनाइट है इसलिए कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे देता जाएगा और ये T1 दोनों मत हो जाएगा। और ये टेम्परेचर लेगा तो किसी में भी चीज़ में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका एक्सपेंसन करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर जैसा कि बोल दिए, इसलिए जो है यहाँ का टेम्परेचर यानी कि क्या बोलते हैं वो टेम्परेचर वाला कांस्टेंट वाला एक्सप्रेशन होगा। आइसोथर्मल एक्सपेंसन यानी ऊपर की तरफ जाएगा और वापस इसमें देखो अब इस और उसके बाद इसमें आएगा तो देखो अब उसके पास हीट तो ऑलरेडी है ही। देखो सबसे पहले तो ये अब पूरे तरफ से एडियाबैटिक हो गया है, लेकिन जो अभी हीट तो उसमें है ही, गरम आया है। तो अभी भी थोड़ा बहुत एक्सपेंसन करेगा क्योंकि हीट है तो उसे अभी निकालना है। तो उसे निकालना है हीट को तो एडियाबैटिक सिचुएशन है। तो मतलब कि देखो एनर्जी मतलब वो निकालना चाहता है जो उसमें टेम्परेचर है। पहले तो टेम्परेचर से थोड़ा सा एक्सपेंसन करेगा अपने जो उसका इंटरनल एनर्जी है, लेकिन निकालना चाहता है। लेकिन एडियाबैटिक है तो निकाल नहीं सकता। लेकिन और फिर उसके बाद इसके बाद ये यहाँ पे जाएगा तो अब जो है वो अपना एनर्जी निकालेगा और अपना पूरा हीट जो था वो अपना इसको देगा कोल्ड वाले को। इसके पास इनफाइनाइट कैपेसिटी है तो इनफाइनाइट कैपेसिटी है तो इनफाइनाइट कैपेसिटी तक ले
पाएगा, ये इसको देगा। तो इनफाइनाइट है, जैसे इसमें कांस्टेंट है वैसे इसमें भी इनफाइनाइट है, इसलिए कांस्टेंट है, इसलिए ये भी मतलब कि आइसोथर्मल होगा, क्योंकि कॉन्स्टेंटली कितना भी T2 यहाँ पे हो जाएगा, T2 हीट देता रहेगा। ये इसको ऊपर से मतलब कि ये वाली चीज़ जब यहाँ जाएगी इसको ऊपर से T2 हीट देता रहेगा, और इसलिए जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पे देगा, क्योंकि इनफाइनाइट है तो मतलब कांस्टेंट है तो वो लेता रहेगा। और फिर उसके बाद वापस से इस पे आएगा तो फिर से एडियाबेटिक। तो और देखो इसमें यहाँ पे आएगा तो हीट तो देगा, लेकिन हीट जब रिलीज करेगा तो तो अब जो है कंप्रेशन होगा। हीट रिलीज किया तो अब कंप्रेशन होगा। हाँ, तो उसमें इसलिए जो है कंप्रेशन होगा, क्योंकि वो हीट रिलीज करेगा। और फिर वापस से अब इसमें ये चीज़ यहाँ पे आएगी, तो अब एडियाबेटिक तो होगी, लेकिन देखो अब क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत गर्म हो गया तो यहाँ पे बहुत ठंडा हो गया, तो उसको वापस ओरिजिनल वाला सबसे पहले वाला पोजीशन शायद से सही लग रहा था, तो इसलिए वो अब फिर से कंप्रेशन करेगा, ताकि जो है कि मतलब अपना हीट यानी पहले वाला पोजीशन सबसे शुरू में जो था वो वापस करे। तो इसलिए कंप्रेशन करेगा ताकि हीट आ सके। तो यहाँ पे अब ये जो है कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन हो जाएगा। वैसे बहुत दिमाग खपाना करा फालतू का चीज़ बताने के लिए।